हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब का मैंने वीडियो पैगाम देखा, जो कि उन्होंने आज जारी किया पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के बाद। और बहुत ज़्यादा फैंस की तारीफ़ कर रहे थे, फैंस से शुक्रिया अदा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ बहुत ज़्यादा कामयाब रही। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जितनी मैनेजमेंट, जितने भी लोग स्टेक होल्डर से इन्वॉल्व थे, वो यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी इसी स्पिरिट के तहत खेली गई, इसी तरह क्राउड आया था। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ भी इसी स्पिरिट से खेली गई और उतना ही क्राउड आया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट, देखिए, हर वक्त हर चीज़ वक्त के साथ ही अच्छी लगती है। हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया ऑस्ट्रेलिया के आने को, हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया इंग्लैंड के आने को। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमारे मुल्क में 3 से 4 साल हो गए, क्रिकेट वापस आ गई है। हमें 2 बड़े टूर चाहिए थे, वो भी मिल गए हमें। इससे पहले जिम्बाब्वे 2015 में शुरू हुआ सिलसिला, पाकिस्तान सुपर लीग, इसी तरह फिर वर्ल्ड 11, फिर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, और फिर अब दुनिया की 2 बड़ी टीमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और अब इंशाल्लाह न्यूजीलैंड भी आएगी। आई थिंक, मेरे ख्याल में ये बड़ा सही वक्त आ गया है कि अब हम इस फेज से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू करें कि हमारे यहाँ क्रिकेट आ गई है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जहाँ पर अब हमें इन मैचेस को जीतना है और दुनिया को बताना है, भारत की तरह स्पेशली, कि हम अपने मुल्क में तो कम से कम बहुत तगड़ी टीम है और हम किसी को जीतने नहीं देंगे, और हम अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज लेना जानते हैं। पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस को सेलिब्रेट ज़रूर करें। लेकिन मैं हमेशा एक बात, अभी एक फ़ैन से मेरी बात हो रही है ट्विटर के ऊपर, मैंने उनको भी समझाया कि देखें, आप बतौर क्रिकेट फ़ैन जो जज्बात रखते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट आपका काम उतना ही है। मेरा काम बतौर जर्नलिस्ट हकाइक बयान करना है, क्रिटिकल आई रखना है, चूँकि ये एक सोसाइटी का हिस्सा है। अगर सारे ही लोग फ़ैन बन जाएंगे तो फिर तो हो गया काम, कि फिर तो फिर टीम की क्या हार पे भी हमने जश्न मनाना है, और क्या अगर सारे क्रिटिकल हो जाएं तो क्या हर जीत पे भी कीड़े ही निकालने हैं। ऐसा दोनों सूरत में ठीक नहीं है। तो हर किसी को एक दूसरे का काम करने दीजिए। देखिए, पाकिस्तान का अगर आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, जिस पर हम 80% बार बार मैं सुन रहा हूँ, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी पास अपनी जीत का स्टाइल है, जैसे कि रमीज राजा साहब भी फरमा रहे थे। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान एक अलग मेथड से खेलता है, पाकिस्तान की एक अलग अप्रोच है, हमें सक्सेस भी मिली है। बट अगर हम बहुत क्रिटिकल इसका एनालिसिस करें, एनालॉग करें, इसके ब्लूप्रिंट निकालें, तो हमने जो 9 शिकस्तें खाई हैं, 17 मैचेस जीते हैं, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम किन हालात में, कहाँ और कैसे जीते हैं। देखिए, मैं अगेन ये बात कहूँगा कि वर्ल्ड कप चाहे कहीं भी हो, उसके सेमीफाइनल में आना और ना आना दोनों ही मायने रखते हैं। लेकिन अगर हम शादाब खान वाली बात, मुझे लगता है कि वो बहुत सही बात करते हैं और बहुत सच बोलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनको बोलने दिया जाएगा। कि देखिए, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम अच्छी टीम है बट चैंपियन टीम नहीं है, हमें बनना पड़ेगा। यही सोच हमारी भी है, यही सोच हर एक शख्स चाहता है जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता है। कोई नहीं चाहता कि हम एक मीडियोकर टीम रहे, एक मीडियोकर अप्रोच से खेलें। बट दुख इस बात का हो रहा है कि अब हम इस मीडियोकर अप्रोच से आने वाले नताइज को तस्लीम करके उन्हीं पर इत्तेफाक करने पर ही अब क्या हमने तकिया कर लिया है। क्या हम इसी अप्रोच को डिफेंड करते रहेंगे? हमने प्रोग्रेशन नहीं दिखानी। एक जानिब हम कहते हैं कि पाकिस्तान जूनियर लीग के ज़रिए हम नया टैलेंट लाना चाहेंगे, हम आगे बढ़ना चाहेंगे, हम अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहेंगे, बट दूसरी जानिब हम इसी चीज़ को डिफेंड करते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम चाहते क्या हैं? क्या हम इसी पर खुश हैं या बेहतर होना चाहते हैं? बेहतर होना है भाई, तो फिर आपको अभी से भी तो सख्त फैसले करने हैं ना। देखिए, कल आपके कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर आपका जो क्राउड था, वो बीच मैच में उठकर चला गया। ये कितनी अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने 3-4 हज़ार का टिकट 10 से 12 हज़ार में कहीं खरीदा, और कई खबरें मौजूद थी कि 16 हज़ार तक बात गई, इस स्पिरिट से इस मैच को एंटिसिपेट किया गया, और बाद में ये सूरत हाल हुई कि लोग मैच छोड़कर जाने में मजबूर हुए। इट्स नॉट अ गुड एग्जीबिशन। जैसे कि नबील हाशमी वाले दोस्त ने कोयटा की रेडिएटर ताल्लुक है कि कल को अगर लोग ना आए स्टेडियम में तो फिर आप शिकवा ना कीजिएगा, क्योंकि हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम सेल्फ डिनाइल में हैं यार। मुझे रमीज राजा साहब की मैं बातें सुनता हूँ, जब उनके यूट्यूब चैनल पर जाके आज से 1 साल पहले जब वो चेयरमैन नहीं थे, रमीज स्पीक्स में, वो अलग कहानी सुनते हैं और सुनाई देती है। अब वो अलग कहानी है। देखें, आप ज़रूर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये हमारी टीम है,
हमें इसको बैक करना है। बट भाई सिर्फ बैक करने से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत जाएंगे, आज से तारीफें करने से वर्ल्ड कप नहीं जीत जाएंगे, आप सेल्फ डिनाइल में रहने से वर्ल्ड कप नहीं जीत जाएंगे। आपको बड़े सख्त और क्रिटिकल आई भी रखनी है, आपको अपनी बेहतरी लानी है। अगर आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होंगे? देखिए, बात यह है कि हर शख्स, मुझे ऐसे लगता है, क्रेडिट लेना चाहता है। हमने वर्ल्ड कप के बाद एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खुदाफिज कहा, हमने शुएब मलिक को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, बट हमें पूरा साल मिला। क्या कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हमने इस पूरे साल में फैसले अपनी मर्जी के किए, जैसे कि सिलेक्टर्स हैं, जैसे कि कोचेस हैं, जैसे कि रिजवान बाबर हैं, जैसे कप्तान हैं, कि हम अपनी अप्रोच से चलते रहे। हमने चैलेंज ही नहीं किया अपने आप को, हमने कभी चाहा ही नहीं कि हम एक और लेवल पे जाएं। हम आपको मैं फिर उस तरफ लेके आता हूँ कि हमने जो एशिया में सारी क्रिकेट खेली है, अब ठीक ये बात है कि हमने बाहर नहीं खेली, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम इस नतीजे पर खुश रहें और मुतमईन हो जाएं। हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता अब तक, हमने कोई एशिया कप नहीं जीता है। हम वैसे भी तारीख में एशिया कप से 2 ही मरतबा जीते हैं, हम वर्ल्ड कप भी सिर्फ 1 ही मरतबा जीते हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड T20 भी 1-1 मरतबा जीते हैं। हम इससे ज़्यादा मरतबा भी जीत सकते हैं, बट उसके लिए आपको तड़प लानी पड़ेगी, आपको अपने सिस्टम में वो फैसले करने पड़ेंगे। देखिए, आप कितनी आसानी से बात कह देते हैं कि हमारे अपना स्टाइल है और ये सक्सेस रेट है 80% है। ओ भाई, आप इस चीज़ को भी तो चैलेंज कीजिए कि ये नतीजे आप देखें। आप बांग्लादेश से मैच हारते-हारते बचे हैं, आप अफ़गानिस्तान से ऑलमोस्ट मैच हार चुके थे, श्रीलंका ने आपको 2 दिन में 2 मरतबा हराया, 3 दिन में, ऑस्ट्रेलिया आपको T20 हरा के गया, इंग्लैंड ने आपको 4 के 4 मैचेस आउट क्लास करके जीते हैं, 3 में से 2 वो आखिरी ओवर में आखिरी गेंदों पर हारे हैं, जबकि एक में भी उन्होंने 200 किया हुआ था। इस 4-3 को आप वो 4-3 ना समझें कि हमने और उन्होंने हर मैच ही लड़के खेला है, उन्होंने हमें 4 मैच आउट क्लास किए, हम क्यों ये भूल जाते हैं? बात यह है कि हम एक मखसूस पैटर्न पे जीतते हैं कि हम पहले तो टॉस जीत जाएं, फिर हमें जो है हमारे बॉलर्स 170-80 तक रोक दें, और फिर 200 तक। देखें, रिजवान बाबर की कंसिस्टेंसी की तारीफ हमें करनी चाहिए, हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, हमें उनकी परफॉर्मेंस पर जो है वो खुशी भी होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि 2 ही प्लेयर्स पर पूरी टीम चलेगी, या 2 ही प्लेयर्स पर बस पूरी टीम का इन्हिसार रहेगा, या हम एक ही तरह की टीम है जो एक ही तरह के हालात में जीतते रहेंगे। इंग्लैंड ने 39 रन पे 2 आउट होने के बाद 209 रन बनाकर आपको आउट क्लास किया। 170 वो चेस करने गए पिछले मैच में, उन्होंने 14 ओवर में चेस करके आपको 3-3 बराबर कर दिया। वो कहीं नहीं डरे कि हम मैच हार देंगे तो कहीं 4-3 से हार ना जाए। इसी तरह कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने पहले 237 किया यार, उसके बाद फिर वो 1 रन पे 2 आउट होने के बावजूद 221 कर जाते हैं, और अगर शायद बीच में या शुरू में अच्छा खेले होते तो जीतने की पोजीशन में आ जाते। बात वही है कि सेल्फ डिनाइल में रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इसी अप्रोच से, मैं बड़ी माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, बट अगर आपने इसी अप्रोच से, जिसमें जिसमें आप रिजवान बाबर ओपन करते हैं, एक मखसूस अंदाज से खेलते हैं, उनकी कभी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है, कभी हम मीडियम अप्रोच से चलते हैं, फिर हमारी बॉलिंग जो है वो, शाहीन का भी पता कोई नहीं है कि वो आके कितने मैच खेलेंगे, नसीम क्या वर्ल्ड स्टेज पे कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी वो इतने कंसिस्टेंट नहीं थे। हमें बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और आप इसी चीज़ों पर इत्तेफाक करके खुश रहेंगे तो आप यहीं ठहर जाएंगे। क्या आप चाहते हैं बतौर फैन कि आप सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल में हार पे ही सेलिब्रेशन करें? क्या आप चाहते हैं कि चंद ही प्लेयर परफॉर्म करें और आप उसको जो है उस पर मुतमईन रहें? देखिए, सेलिब्रेशन जरूर करें, बट जूम आउट करें। क्या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या हम सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर नहीं ढूंढ सकते? हमें वो इंटेंट नहीं पसंद? क्या हम मिलर जैसा प्लेयर नहीं ढूंढ सकते हैं, उस जैसी इंटेंट नहीं पसंद? हमने क्यों पूरा साल इस चीज़ में ही गुजार दिया कि हमारे यही बेस्ट प्लेयर हैं? हमने क्यों एक बैकअप प्लान नहीं रखा कि अगर हम नहीं चलेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या पाकिस्तान की टीम इन हालात में वर्ल्ड कप जीत सकती है? आप कभी भी यकीन से नहीं कह सकते। देखिए, क्रिकेट बाय चांस है, T20 बाय चांस है, होने का कुछ भी हो सकता है, बट बात यह है कि क्या रियलिस्टिकली हम सही अप्रोच पर हैं? क्या हमने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है? अगर हम बेहतर होना चाहते हैं तो आज से ही अपनी क्रिकेट के लिए सख्त फैसले करना पड़ेंगे, अपनी क्रिकेट का रियलिटी चेक खुद करना पड़ेगा। वरना अगर आप सिर्फ इस पर खुश होना चाहते हैं कि आप एशिया कप का फाइनल हार के भी खुश रहें कि भारत नहीं पहुंचा, हम पहुंच गए, या फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार के भी खुश रहे और बाद में चेक बांटते फिरें, ये सारा कुछ करके अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि भाई हमारी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है, तो ये आपकी खामख्याली है, ऐसा हकीकत में नहीं है।